नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी रहे जैद हसन की दावत-ए-इफ्तार पार्टी में भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मीडिया से बात किया, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। पूरे भागलपुर के हमारे पार्टी के जितने लीडरान हैं वो जमा हुए हैं और किसी मकसद के लिए जमा हुए हैं। दरअसल आज एक यहाँ मीटिंग होनी है आप लोगों से बात के बाद, और सिलसिला ये है कि जो हमारे अध्यक्ष हुए कार्यकारी अध्यक्ष कारगुजार सदर जनाब तेजस्वी यादव जी, उनका एक अल्पसंख्यक की तरफ से अक़लियत की तरफ से पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 26 मार्च को पार्टी का अभिनंदन और स्वागत होगा 11 बजे दिन में। तो दरअसल आज एक मीटिंग होनी है अभी सभी कार्यकर्ता के साथ। आज इफ्तार का दिन भी था, खुशी का दिन था, तो हमारे हसन साहब ने यहाँ दावत इफ्तार भी रखा, उसमें भी हम लोग शामिल हुए। अब हम लोग मीटिंग करेंगे और एक ही बात, हम सब जगह जा रहे हैं। आज भागलपुर है, कल कटिहार रहेंगे, परसों पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, फिर मोतिहारी की तरफ जाएंगे। तो ये पूरी मीटिंग एक तरफ से हम कर रहे हैं और एक तरफ से हमारे पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरल है वो और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है वो भी मीटिंग कर रहे हैं। मकसद है कि 26 मार्च को कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ी तादाद में जमा होना है और उनका इस्तेमाल करना। तो आज हम भागलपुर में हैं, तो यहाँ के सभी लोगों से, जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, सभी लोगों से आज गुजारिश करते हैं कि वो 26 मार्च को तशरीफ लाएं। बहुत ज़माने के बाद जो अक़लियत की ये पहली मीटिंग, बड़ी मीटिंग होगी पटना के अंदर, उसमें तशरीफ लाएं और बिहार का जो फ्यूचर है और काम करने वाला नौजवान तेजस्वी यादव जी, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और अभी आपने देखा ही होगा इलेक्शन में कितना मेहनत किया उन्होंने। अगर कुछ सब बात मालूम है आप लोगों को किस तरह से आज की सरकार बनी है पटना के अंदर, फिर भी 38% वोट, तकरीबन 1,90,00,000 वोट तेजस्वी जी अपने नेतृत्व में लाए इंडिया गठबंधन के लिए, जो एक बड़ी कामयाबी है। तो उसको और मजबूत करना है उस आधार को। तो हम सभी मुस्लिम बिरादरी के लोग हों, क्रिश्चियन हों, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, इस आपके जरिए सभी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 26 तारीख को 11 बजे तशरीफ। पर्पस क्या होगा सर वहाँ पे जुटने का? स्वागत करना है, उनका इस्तेमाल करना है। और वो हुए हैं, कौमी कारगुजार सदर बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका अभिनंदन और स्वागत होगा। फातमी साहब क्या तो इलेक्शन में हार और जीत ये चलता रहता है, और आपको ये मालूम है कि हार की वजूहत क्या क्या है। सरकार ने आज देखो ना, क्राइसिस है पूरे बिहार में, ऐसे नहीं है सरकार
तो बगैर प्रावधान के पैसा था नहीं स्टेट के पास, उसका इंतजाम हुआ नहीं था। 10-10 हज़ार रुपया डाल दिया गया, बिजली अपना यूनिट खरीद, सब काम हम लोगों ने भी वादा किया, लेकिन हम लोग पहले उसका इंतजाम करते पैसे का फिर देते, लेकिन उन्होंने बगैर इंतजाम के हम लोगों की कॉपी करके उन्होंने इस काम को किया। आज बिहार क्राइसिस में तो वोट का फर्क कितना रहा ये भी देख लो। पहले से हम लोग ज़्यादा वोट लाए, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लाए, तो ठीक है, हम लोग अपनी हार को कबूल करते हैं। और हारने का मतलब ये नहीं कि बैठ जाएगा, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और हम लोग बिहार के अंदर हमने कहा इलेक्शन से पहले भी, जो आप देख रहे होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने सहयोगियों को जिंदा नहीं रहने देती है, निगल जाती है। आज देख लो पटना के अंदर क्या होता है। 4 महीने पहले पूरे बिहार में नारा था 25 से 30, 30 से 29। अब क्या हुआ 4 महीने के बाद? जो कैफियत उनकी है, जो हालत उनकी है, जो तबीयत उनकी है, वो 4 महीने पहले ही थी। हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर वोट लेगी और फिर बिहार पे कब्जा करना चाहिए। वही काम आज हो रहा है। आज ठगे हुआ महसूस कर रहे हैं पूरे बिहार के लोग, और ख़ास तौर से जनता दल यू के जो कर्मठ कार्यकर्ता जो समता पार्टी के ज़माने से इस पार्टी में थे, उसका सहयोग करते थे। चंद लोग, जिसको वही लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जयचंद लोग का नारा लग रहा है। ये पहले भी समझना चाहिए था कि आपके पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने राजद से भी दोस्ती तोड़वाई थी। तो लालू जी ने तो कभी नीतीश जी को बुरा भला नहीं कहा। लालू जी तुम अपना छोटा भाई समझते रहे, और पिछले दिनों देखा कि जब नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर काम किया तो बिहार भी आगे बढ़ा, तरक्की हुई, डेवलपमेंट का काम हुआ, साथ ही लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी करती ही है। आप जहाँ देख लो, आप अकाली दल का क्या हाल किया। कल तक अंदर बाहर से बीजू जनता दल मदद करती थी, उसको हटा करके सत्ता में बैठ गए। और सबसे बड़ा शिवसेना का हाल देखो क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। पहले चीफ मिनिस्टर बनाया शिवसेना के आदमी, फिर उसको हटा के डिप्टी सीएम पे डाल दिया, और ये ज़माना आएगा कि उसको वहाँ से भी हटा के फेंक देगा। आज बात कर रहा है वो कि हम डिप्टी सीएम को आदमी को बनाएंगे, लेकिन तैयारी हर तरह की है। तो पूरी पार्टी को निगलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल के यू के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। तो हमारी पार्टी तो है नहीं कि हम उनको राय दे सकें कि वो किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से बचेंगे, लेकिन उनको देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के का जो पिछला रिकॉर्ड है वो यही कहता है कि अपने सहयोगियों को निकल जाएगी इस बार। आपको लाभ हो? तो 4 महीने पहले चुनाव हुआ है, हम लोग तो हार गए, हम लोग तो विपक्ष में, हमारा लाभ अब फायदा क्या होगा? अब तो जो होगा इलेक्शन जब होगा तभी ना होगा। अभी तो 90 सीट है एक के पास, एक के पास 85 सीट है, तो वो ना आपस में बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं बड़ी पार्टी है, लेकिन ये तो उनके आपस में तय था। 2005 से ये तय था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी यू के पास। 20 में भी तो 43 सीट थी नीतीश के पास, तो क्यों मुख्यमंत्री बनाए? तो ये अब निकलने के लिए पूरी तैयारी है और डिसलॉन्च करने की तैयारी है। उसमें जो भी हो, चूँकि हम लोगों का कोई न रोल था, न है, न रहेगा, लेकिन हम तो पब्लिक से कह रहे हैं कि देखो तुमको
छल करके वोट लिया गया, झूठे नारों पर, झूठे वादों पर, और जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। ये तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता दूं कि अब वो जगह आ गया है कि ये बिहार फिर से 90 से पहले की स्थिति में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भागलपुर तो सबसे बड़ा मतलब भुगत चुका है 90 से पहले। एक माहौल बना था बिहार के अंदर जो लालू प्रसाद जी ने बनाया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला उसको ठीक किया, चाहे आपस में भाईचारे को बढ़ाया, एक दूसरे के साथ रहना सिखाया, वक्त पड़ा तो अडवाणी जैसे लीडर को भी गिरफ्तार किया और कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। तो अगर गलती से, छल से भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग तो जहाँ हैं 25 सीटें 25 सीट से लड़ेंगे, लेकिन वोट तो हमारे पास है 38%, और बिहार के अंदर सबसे अधिक वोट किसी एक पार्टी को मिला है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। वो तो आप रिकॉर्ड में जाके देख सकते हो कि सबसे अधिक वोट नंबर 1 पे राष्ट्रीय जनता दल है, तो मैक्सिमम वोट आई है पिछले चुनाव में। तो उसकी कदर करते हैं, हम सलाम करते हैं, और हम ही लोगों की वजह से और इंडिया गठबंधन की मेहनत से इतना वोट आया, 38% से ऊपर वोट इंडिया गठबंधन। यहाँ पे हमारे खुसूसी मेहमान आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब अली अशरफ फातमी साहब का मैं पूरे भागलपुर जिले के राजद परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। और मैं तमाम लोग जो मेहमान यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ चंदन जी बैठे हुए हैं, सुल्तानगंज क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, और तमाम अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मिराज साहब और तमाम लोग, और जितने भी युवा साथी और पंचायत से आए हुए हमारे पंचायत अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, सभी को इस मौके पे आने के लिए और इफ्तार में शामिल होकर फिर पार्टी की बैठक को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। साथ ही आज जो मुख्य बैठक यहाँ पे आहूत की गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, इसमें 26 तारीख को जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन सभी लोगों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है, हम पूरी संख्या में अपने भागलपुर जिले से वहाँ पे जाएंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम आश्वस्त करते हैं कि हमारे तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के सभी कार्यकर्ता और साथी अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे और उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और साथ ही हम लोग आगे तमाम समान समुदाय के लोग आरजेडी को भागलपुर में घर घर, गांव-गांव और बूथ तक पहुंचाएंगे। सर का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा, और ये पार्टी आने वाले दिनों में शोषित, वंचित, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों और तमाम समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये रमजान के मौके पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। इसी शब्द के साथ मैं पुनः मीडिया के साथी को भी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी साहब वो आपके बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। वही आज के इस आयोजन में रोजा इफ्तार के आयोजन में कुछ अतिथि भी है। इसी क्रम में के पास खड़े हुए हैं काफी लोगों के लिए बढ़िया वहाँ बैठिए, आइए, आप लुंगी पहने हुए हैं, एक आदमी बैठे आपसे गुजारिश करना चाहेंगे